दौर के प्लेटफार्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट में अनवारुल हक काकड़ जो कि निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनको ओहदे से हटाने के लिए एक दरख्वास्त दायर हुई है। ये दरख्वास्त आइन के तहत ये दरख्वास्त जो है वो मुक़्सद सलीम एडवोकेट ने दायर की है और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि उनका आइनी टाइम जो है, आइनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इस पर आइनी तौर पर क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत होगी या अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो इस ओहदे से हटाए जा सकते हैं या हटाए जाएंगे, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नबील जावेद कालू एडवोकेट, जो आइन के और क़वानीन के माहिर हैं। कालू साहब, निगरान वज़ीर आज़म को हटाने के लिए ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, क्या ये दरख्वास्त ज़्यादा ताख़ीर से दायर नहीं की गई? हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये दरख्वास्त ताक़ीद से दायर की गई है, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में जाएँ तो हम सब जिसको जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इलेक्शन कराने का, लेकिन उसके बावजूद ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेर अल्तवा था वो इलेक्शन करवाने की हद तक था, एक ऑर्डर पास हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई है वो प्राइम मिनिस्टर की जो है उसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने की दरख्वास्त दायर की है। तो बेसिकली ये दोनों दरख्वास्त दोनों जो पटिशन्स हैं या दोनों प्रोसीडिंग हैं, ये दोनों सेपरेट पटिशन्स हैं। तो बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जा सकती है और मैं समझता हूँ अच्छा इक़दाम है दायर करने का। मगर यहाँ पे हमने देखा कि जब कोई वज़ीर आज़म को पार्टी बनाया जाता है या वज़ीर आला को पार्टी बनाया जाता है तो ये कहा जाता है कि डायरेक्ट उनको पार्टी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इस दरख्वास्त पर एतराज़ लग जाता है और एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया जाता है। तो क्या ये इब्तदाई तौर पे ही खारिज नहीं हो जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफिस ही इसको खारिज कर देगा? लेकिन देखिए, बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर खुद जिस शख्स की अपॉइंटमेंट चैलेंज की जाती है वो लॉ ऑफ कोवरेंटो है। तो लॉ ऑफ कोवरेंटो में आपको उस शख्स को पार्टी बनाना होता है, और लॉ ऑफ कोवरेंटो ये कहता है कि कोई शख्स किस तरह को पोस्ट होल्ड कर सकता है। तो चूँकि इसमें प्राइम मिनिस्टर की जो है आइनी मुद्दत, उसके अलावा उनकी अपॉइंटमेंट का जो है जो टेन्योर, उसको चैलेंज किया गया है, तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे ये दरख्वास्त मेंटेनेबल दरख्वास्त है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा फर्दर लेके जाऊँ कि अदालतों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अदालतों को इतना ताकतवर होना चाहिए कि उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अपना ऑर्डर मनवाने के लिए कंटेम्प्ट करवाना या बार बार ऑर्डर करना नहीं चाहिए। अदालतें इस तरह की होनी चाहिए कि जब एक बार ऑर्डर करें तो मुतल्लिका महकमा या मुतल्लिका अफसर फ़ौरन उस ऑर्डर का ऑर्डर किया तो है सुप्रीम कोर्ट ने, और 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आपके इल्म में है कि ये प्रोसीडिंग किस तरह हुई और ये सारा मामला जो है वो सबके सामने, कौम के सामने है। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की कमज़ोरी एक है। तो आपको लगता है कि ये जो दरख्वास्त है इसके तहत अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो ओहदे से हट जाएंगे? सर, अगर कानून पे देखा जाए, आइन पे देखा जाए और अगर हाई कोर्ट की पावर देखी जाए तो बिल्कुल इख्तियार है। अब क्या जजेस अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, ये तो वक्त ही बताएगा। तो जो इलेक्शन कमीशन को भी हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की उसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन उनको हटाने के लिए अपना जो है ना वो भी अपना किरदार अदा करे। तो क्या इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा कर सकता है? बिल्कुल अदा कर सकता है, क्योंकि देखिए आइन में क्लियर लिखा हुआ है, इंटर्म गवर्नमेंट की पावर, उसका अपॉइंटमेंट का तरीकाकार सब लिखा गया है, और जो 90 दिन का टाइम लिखा गया वो भी लिखा गया है। अब अगर इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठी है तो फिर इसके हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय कि अदालत का दरवाज़ा खड़काए। तो जब इस तरह 90 दिन जो है वो गुजर जाएं तो क्या कानून, आइन क्या कहता है कि भाई इस तरह निगरान गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, उसमें क्या प्रोविज़न क्या है? देखिए, कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना होता है, नई गवर्नमेंट आनी होती है। अगर कोई कानून को मानता ही नहीं सिरे से तो फिर तो जंगल का कानून है, इसको ये कह सकते हैं। यानी अगर कोई कानून माने ही ना, इम्प्लीमेंट ही ना करे, तो हम और अब क्या कर सकते हैं सिवाय पटिशन फाइल करने के? नहीं, तो पटिशन फाइल करने का मकसद तो ये होता है ना कि इस पर अमल दरामद होगा। अभी आप कह रहे हैं कि अगर अदालतें कानून के मुताबिक फ़ैसला कर सकें तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या मतलब मुस्तकबिल क्या होगा, इस निगरान वज़ीर आज़म की फेट क्या होगी? देखिए, कानूनी तौर पे इस पटिशन को एक्सेप्ट होना चाहिए। कानूनी तौर पे इस प्राइम मिनिस्टर को जो है जिनका टेन्योर ख़त्म हो गया उनको ओहदे से हाई कोर्ट को हटा देना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा फिर? देखिए, हटाने के बाद तो ये तो फिर हाई कोर्ट अदालत देखेगी, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वाले। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए असल में। किसके खिलाफ? ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होनी चाहिए जो इसको चला रहे हैं, इस सिस्टम को चला रहे हैं। कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था? क्या कानून? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन क्या फिर किसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होगी? क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही चली जाएगी? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 90 दिन में इलेक्शन करने का। अब चूँकि इलेक्शन नहीं हुए
तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं है? बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा इख्तियार नहीं था कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि हमने ऑर्डर किया, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया? क्यों अदालतें इस पर खामोश बैठी हैं? तो फिर हल क्या नज़र आता है आपको कि इलेक्शन हो जाएंगे या निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जगह दूसरा कोई वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा? देखिए, ये तो एक आईनी पेचीदगी है जिसका हल अभी अदालत ही निकाल सकती है कि क्या करना है, क्योंकि कानूनी तौर पे ये प्राइम मिनिस्टर इलीगल है, कानूनी तौर पे ये सेटअप सारा इलीगल है, कानूनी तौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की वायलेशन हो रही है। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी खामोश बैठी है, इस पे एस्टेब्लिशमेंट भी खामोश बैठी हुई है। तो हम एक तसादुम की तरफ चल रहे हैं, यानी हम एक गैर आइनी यानी कानून की तरफ चल रहे हैं और हम ऐसी जगह पे चल रहे हैं कि जो लॉलेस कंट्री समझ लें वो चल रहा है इस वक्त। कालू साहब, आखिरी सवाल है, क्या मुतासरा फ़रीक कोर्ट देखती है कि भी क्या मुतासरा फ़रीक हैं या नहीं? तो जिस शहरी ने मकसद सलीम ने ये दरख्वास्त दायर की है वो मुतासरा फ़रीक है या कोई सियासी जमात हो वो दायर करे तो फिर वो मुतासरा फ़रीक की तारीफ़ में आएगी? सर, हर पाकिस्तानी मुतासरा फ़रीक है इस पटिशन का। हर क्योंकि हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट हर बंदे का अख्तियार है और डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक समझ रहे हैं द पीपल हु चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो जब आप उनको इख्तियार ही नहीं देंगे तो फिर तो आपका लोकल स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पटिशन सही फाइल की गई है, इसमें मेंटेनेबिलिटी का इशू नहीं होना चाहिए और कोर्ट को चाहिए कि ऑर्डर करे और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट इनिशिएट करे सो मोटोली कि जिन्होंने ये इसको डिले किया प्रोसीजर को। यानी आप समझते हैं कि अदालत के पास ये इख्तियार है, अगर इख्तियार अदालत अपना इस्तेमाल करती है तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये नबील जवेद कालू साहब थे और इनकी ये राय है कि जो दरख्वास्त अनवारुल हक काकड़ के ख़िलाफ़ दायर की गई है उनका आइनी ओहदे की जो मियाद है वो मुकम्मल हो चुकी है और उन्हें घर जाना पड़ेगा। अगर लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पर कार्रवाई करती है और कानून के मुताबिक यही उसका नतीजा बनता है कि अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाया जाएगा। ये नबील जवेद कालू का व्यू है। कानून और आइन की रोशनी में नए वीलॉग के साथ, नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह।